जैसा विज्ञान की क्लास में सीखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। लेकिन बच्चों आप लोग ये बताइए पहले बदलाव कुछ बदले बदलता है और वो जो बदलना है या परिवर्तन है क्या मतलब क्या समझ रहे हैं उससे। जैसे कि ममता मैम यहाँ कुछ पेपर रखी है, आपके पास भी सबके पास कागज है, क्या आपने कागज देखा है? नहीं देखा है। अच्छा ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? कागज है। तो ये अभी कागज है, लेकिन अगर क्या हम दो टुकड़ों में बांट दें तो अब क्या बोलेंगे इसे? आधा कागज। अभी भी कागज है बोलेंगे या कागज का टुकड़ा बोल सकते हैं? अच्छा ठीक है। और अभी फिर से अगर इसको काट दें तो कागज है, इससे भी छोटा कागज। तो क्या इसमें कुछ बदल रहा है? टुकड़े में बदल रहा है। कुछ बदल रहा है। पहले इसका आकार कैसा था? कुछ ऐसा था। और अब कैसा आकार दिखाई दे रहा है? ऐसे टुकड़ों में दिख रहा है, टुकड़ों में बढ़ गया है। लेकिन इसमें आपको क्या बदलाव दिखाई दे रहा है? इन दोनों में क्या बदलाव दिखाई दे रहा है? आकृति में चेंज, आकृति में परिवर्तन। बहुत अच्छे। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि पहले ये पूरा कागज था, लेकिन अब ये टुकड़ों में बढ़ गया है, लेकिन ये है तो कागज ही। यानी हम देख रहे हैं कि केवल इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, यानी आकृति में, लेकिन है ये कागज, गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है जो बाहर से दिखने में है, बदलाव हो रहा है लेकिन केवल बाहर से दिखने में, एक्चुअल में उसके गुण में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आप मोमबत्ती के ऊपर कैसे यहाँ पे कीजिए। देखिए जब हम लोग किसी का प्रेजेंटेशन हो तो पर है, एक कैंडल, एक मोमबत्ती ली गई है और उसे जलाया गया है। तो मोमबत्ती अगर जलाया गया है तो यहाँ कौन कौन से परिवर्तन आपको दिख रहे हैं या क्या इसमें बदलाव आएगा, क्या आप बता सकेंगे? यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है मोमबत्ती के आकार में, यानी मोम का पिघलना हो, और साथ ही साथ जब मोमबत्ती के बीच यानी उसकी पुतली जब जल रही है तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, कुछ गैसें परिवर्तित बदल रही हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस परिवर्तन में बदल रहा है या उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक क्रिया में, एक क्रियाकलाप मोमबत्ती के जलने में और मोम के पिघलने में दो परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। मोम का पिघलना हुआ भौतिक परिवर्तन, जिसे हम सभी अपने बचपन में ये किए हैं कि मोमबत्ती जब बच जाते हैं दिवाली के दिनों में तो उसे इकट्ठे करते हैं और पिघला के एक अच्छा सा मोमबत्ती बनाते हैं। और एक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना, जिसमें यहाँ दिखाया गया कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश के द्वारा फिर वापस जब वो वातावरण में चली जाती हैं, उनकी एनर्जी जब चली जाती हैं तो वो वापस एकत्रित नहीं होती हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार अगर हम एक कागज का टुकड़ा लें, आइए कोई एक बच्चे सामने, बच्ची है, बच्चा नहीं है, बच्ची है। आप इस कागज के टुकड़े को जला के देखिए इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा तो परिवर्तन क्या हो? रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, ये काले काले पेपर जो आपने दिखाए या गिरा है वो क्या है? ये राख। क्या इस राख से आप बना सकते हैं कागज? नहीं। क्या राख से किसी कागज बना सकते हैं? नहीं। तो राख से नहीं बना सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा बदलाव जिसमें हम पुनः पहले वाली अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यानी राख से करके हम पेपर नहीं बना सकते, लेकिन जब टुकड़ों में उस पेपर को बांट रहे थे तो हम उसे फिर से अगर ग्लू से या किसी चीज से चिपका लें तो फिर से वो शेप या आकृति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसा कि हमारी रीना मैम बताएंगी। नींबू और नींबू किसने खाया? किसी और को बुलाइए, नींबू और बोलिए, बुलाइए किसी और को। आपने नींबू और सोडा दोनों चीज़ों को देखा होगा।
और क्या हुआ माइक नहीं चाहिए सर माइक अरे उन्होंने माइक के सामने आ रहा है